एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काइवी ली के कमरे के बाहर आकर पूछती है, यंग मास्टर आप ठीक हो? तो ली सोचता है यह क्विंगी की असिस्टेंट की आवाज़ है। फिर ली सोचता है मैं इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। फिर वह काइवी को बताता है मैं आज कुछ ज़्यादा ही सो लिया। फिर काइवी सोचती है आज यंग मास्टर इतनी कमज़ोर आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं। फिर काइवी बोलती है क्यूवी ने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए भेजा था, 9 मैंशन के मैनेजर आ गए हैं, आप जल्दी से आ जाएं। फिर ली बोलता है ठीक है। फिर वह कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर ली सोचता है आज मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, एक बूढ़े आदमी की तरह। वैसे भी इस प्रोसेस में मेरे बहुत सारा ब्लड एसेंस यूज़ हो गया, इस कारण मेरे हेयर भी वाइट हो गए। अब मेरे पास सिर्फ 5 साल बचे हैं, यह मेरे पर बहुत दबाव डाल रहा है। फिर ली बोलता है कुछ भी हो लेकिन मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। फिर ली सोचता है कि मेरे को मेरे शरीर के अंदर नमी और एक कमज़ोर सी ताकत मेरे शरीर में बढ़ने की कोशिश कर रही है। लगता है पोस्ट एफिनिटी पूरी तरह मिल गई है। इस पोस्ट एफिनिटी के कारण मेरी ब्लैंक एफिनिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ब्लैंक एफिनिटी ने मुझे बहुत दिक्कत दी थी लेकिन अब इसकी ताकत बहुत शानदार होगी। फिर ली खुद को कहता है ली आज से तुम्हारी नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हमें दिखाया जाता है लू मैंशन का हाल। वहाँ पर 2 चेयर्स थी जिस पर एक पर जियांग बैठी थी और एक खाली थी। बीच में बाकी मैंशन के मैनेजर बैठे थे जिसमें से 4 तो जियांग की तरफ थे और 3 पाई हो की तरफ थे और बाकी न्यूट्रल हैं। फिर पाई हो बोलता है जूनियर सिस्टर हमें आधा दिन हो गया यंग मास्टर की वेट में, वे अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं हैं? वैसे तो वह यंग मास्टर है लेकिन यहाँ पर हर कोई बहुत मेहनत करता है लू मैंशन के लिए। पिछले मास्टर इस चीज़ को कभी भी लेट नहीं करते थे, यह दिखाता था कि वे हमारी बहुत वैल्यू करते थे। फिर जियांग बोलती है जब पहले 2 मास्टर यहाँ पर थे तब तुम इतने उत्तेजित नहीं होते थे। फिर पाई हो बोलता है जूनियर सिस्टर हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी यंग मास्टर यहाँ पर नहीं है, कैसा हो हम मीटिंग को शुरू कर दें, वैसे भी सभी को पता है यंग मास्टर की कंडीशन का। फिर पाई हो बोलता है अगर किसी को आपत्ति ना हो तो हम मीटिंग को शुरू कर लें। तभी ली आ जाता है और बोलता है पाई हो बहुत समय हो गया आपको मिले हुए, लगता है आप पहले से बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हो। अगर मेरे पेरेंट्स ने आपको अब देखा तो वे लगता है वे बहुत खुश होंगे। पीछे से लोग बोलते हैं कि हम यंग मास्टर को अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर पाई हो अजीब सा मुँह बना लेता है। जियांग सोचती है कल तो यह ठीक था, आज इसके बालों का रंग सफ़ेद कैसे हो गया। फिर ली बोलता है मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा ब्रदर पाई हो, आप तो बिल्कुल अलग इंसान ही बन गए। फिर पाई हुई हंसते हुए बोलता है लगता है थोड़े ही समय में ली ल्यू बहुत बड़ा हो गया है, अब तो वह कमज़ोर और उसके बाल भी सफ़ेद हो गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास ज़िंदगी के कुछ ही साल बचे हैं। तभी सभी चौंक जाते हैं और जियांग जोर से पाई हुई का नाम चिल्लाती है। पाई हुई बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरा मुंह चल गया, यंग मास्टर इस बात का बुरा मत मानना। फिर ली बोलता है पाई हो मैं इसका बुरा कैसे मान सकता हूँ, तुमने तो अपना असली चेहरा दिखाया है अभी, अगर मैं बुरा भी मानूँ तो क्या कर सकता हूँ। तभी पाई हुई हंसता है। फिर पाई हुई सोचता है यह मेंशन पहले जैसा नहीं रहा, वे 2 यहाँ पर नहीं हैं तो मुझे अब कोई नहीं डरा सकता। अगर यहाँ जियांग क्यों नहीं होती तो यह मेंशन मेरे अंडर होता। अगर यंग मास्टर आ गए हैं तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी जियांग बोलती है कि जो 3 पवेलियन तुम्हारे अंडर आते हैं उन्होंने अभी तक गोल्ड को हमारे हवाले क्यों नहीं किया। तभी पाइहू बोलता है कि तीनों पवेलियन का सारा धन खत्म हो गया है और हमें अभी तक नहीं पता चला कैसे ख़त्म हुआ, तो हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। फिर जियांग बोलती है पाइहू यह कैसा बहाना है तुम्हारा। तभी पाइहू बोलता है मुझे पता था आपको बताने के लिए कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यह बहाना बना दिया। अब चीज़ें इतनी दूर आ ही गई हैं तो मैं ईमानदारी से बता दूं, जूनियर सिस्टर और यंग मास्टर आज से तीनों पवेलियन आपको कोई भी गोल्ड नहीं देंगे। तभी जियांग का एक सपोर्टर लाई झांग बोलता है पाइहो तुम अब रिबेल करना चाहते हो। तभी पाइहो कहता है कि मैं लू मैंशन को गिरता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं सारा गोल्ड दे सकता हूँ अगर यंग मास्टर मेरी एक कंडीशन को मान लें। तभी ली बोलता है क्या है वो मैनेजर पाइहो। फिर पाइहो बोलता है मैं चाहता हूं कि आप अपनी एंगेजमेंट जूनियर सिस्टर से तोड़ दो। तभी यह सुनकर ली शांत हो जाता है और जियांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने 9th टायर लाइटनिंग से उसकी स्वॉर्ड को बाहर ले आती है और पाइहो पर हमला कर देती है। तभी पाइहो उसके अटैक को रोक लेता है। जियांग बोलती है लगता है तुम्हारी एफिनिटी 7th टायर पर पहुंच गई है और लगता है तुम्हारे पास ही वो सारा गोल्ड रखा है। पाइहो बोलता है तुम्हारा लाइटनिंग एट्रीब्यूट 9th टायर का है, जैसे रूमर सुने थे वैसा ही है, लेकिन तुम्हारी पावर मुझसे कम नहीं है। जियांग बोलती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने शब्द वापस ले लो, तुम हमारे मैटर में दखल देने लायक नहीं हो। पाइहो बोलता है ली लू तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है जेड को रखकर, मतलब कि लू मैंशन तो तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन
जियांग क्यों है जो तुम्हें छूनी नहीं चाहिए थी, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर ली बोलता है कि तुम्हारा मतलब जियांग्क्यू और लू मेंशन दोनों में से मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। लगता है तुम्हें डर नहीं है जब मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। फिर पाइहो बोलता है ली ल्यू दिन में सपने देखना बंद कर दो, जो मैंने सुना है उसके मुताबिक तुम्हारे पेरेंट्स अब कभी वापस नहीं आएंगे। ली ल्यू शांत खड़ा होता है। पाइहो बोलता है जिसके पास कोई भविष्य नहीं वो क्या करेगा, तुम्हारी एज में मैं तुमसे बहुत अलग था, तुम कुछ नहीं हो अब। फिर जियांग के सपोर्टर सोचता है कि यंग मास्टर में ब्लैक एफिनिटी है लेकिन वे बुरे नहीं हैं। फिर ली बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पेरेंट्स के ऋणी थे लेकिन फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। पाइहो बोलता है वे जानते थे कि मैं उनका असली का शिष्य बनना चाहता था। मैंने लू मेंशन में बहुत सहायता की लेकिन उन्होंने मेरी एक चीज़ नहीं की, मैं बहुत निराश हुआ। ली बोलता है उन्होंने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया, वे जानते थे तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश के साथ क्या करना है। अगर वे तुम्हें शिष्य बना लेते तो तुम बाद में और मांगते। फिर पाइहो बोलता है यंग मास्टर अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब तुम अपनी चिंता करो, लालच का हिसाब चुकाना पड़ता है, अब तुम इतने दृढ़ मत बनो। फिर ली कहता है यह शब्द मैं तुम्हें भी कहता हूँ। पाइहो बोलता है भूल जाओ इसे, अब तीनों पेंशन से कुछ नहीं होगा, यह तुम पर डिसीजन है कि तुम क्या करते हो। जियांग पाइहो को गुस्से से घूर रही होती है। पाइहो बोलता है क्या हुआ, मुझे मारोगी। यहाँ पर खड़े सभी लोगों में मुझसे लड़ने की ताकत सिर्फ जूनियर सिस्टर जियांग में है। जियांग का सपोर्टर सोचता है पाइहू अभी स्मैश रिलम के लास्ट स्टेज पर है और मैं मिडल पर हूँ और बाकी सभी अभी शुरू ही हुए हैं, तो इससे कोई लड़ नहीं सकता। फिर पाइहू बोलता है मैं चाहता था कि इस लू मेंशन को बहुत फेमस बनाऊं लेकिन यह नहीं हो पा रहा। अगर सिस्टर जियांग मेरे साथ काम करना चाहती हैं तो इसे बहुत फेमस बनाया जा सकता है। अगर इस सब का कोई दोषी है तो वे यंग मास्टर का लालच है। पाइहो बोलता है मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तभी वह एक नेम प्लेट बाहर निकालता है। जियांग का सपोर्टर सोचता है इसके पास एल्डर मूव का नेम प्लेट कैसे है। लू मेंशन में नॉन मेंशन मास्टर के अलावा 3 एल्डर हैं जो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन अब उनकी नेम प्लेट इसके पास कैसे आई। वे तीनों तियानगांग रिलम में हैं। ये तीनों तभी आते हैं जब लू मेंशन में कुछ गलत होता है। पाइहो बोलता है मास्टर ने कहा है जिसके पास 2 एल्डर प्लेट और 4 मेंशन मास्टर प्लेट होंगी वह लीडर की पोजीशन के लिए लड़ सकता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ली ल्यू, मैं इस मेंशन को नहीं तोड़ूंगा लेकिन मैं पूरा का पूरा मेंशन लूँगा। पीछे से मेंशन में लोग बोलते हैं पाइहो तुम कितने एहसान फरामोश हो, तुम कितने निंदनीय हो। फिर पाइहो बोलता है ली ल्यू तुम अपना आखिरी साल मज़े ले लो, जब समय आएगा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ना ही लू मेंशन, और फिर वाकई में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तभी ली शांत बैठा होता है। पाइहो चला जाता है, सभी दुखी हो जाते हैं। जियांग जो शांत खड़ी थी वह सभी मेंशंस को शांत करती है और उन्हें काम देकर भेज देती है। ली शांत बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और जियांग आती है, कहती है तुम वैसे तो शांत लग रहे हो लेकिन तुम गुस्सा हो। तभी ली बोलता है मैं गुस्सा कैसे ना हूँ। तभी जियांग आंख मारकर कहती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, तुमने इसे सही तरह अपने काबू